हेलो गाइस, वेलकम टू द नंबर 10 वीडियो ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग कोचेस रूट टेस्ट के कुछ सवालों को समझेंगे। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 1 देखें। टेस्ट द कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये हमें एक सीरीज दी गई है और इसके लिए हमें कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी बतानी है। अब क्योंकि ये जो सीरीज है इसका जो जनरल टर्म है ये फंक्शन की पावर फंक्शन में है, तो हम लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे कोचीज रूट टेस्ट। तो आइए हम कोचीज रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं इस पे। तो un हमें ये दिया गया है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है un टू द पावर 1/n, क्योंकि वहां हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। फिर वो लिमिट डिसाइड करेगी कि क्या वो सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर वो डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हम un टू द पावर 1/n फाइंड आउट करते हैं। तो un हमारे पास ये है और 1/n पावर लगाने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा मिलता है कि -n टू द पावर 1/2, बिकॉज n टू द पावर 3/2 अपॉन n, तो ऊपर जाएगा तो n टू द पावर 3/2 -1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो n टू द पावर 1/2। अब हमारे पास un टू द पावर 1/n है। अब यहाँ हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब हमें देखना है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब बिकॉज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये कहाँ जा रहा है, ये बनेगा 1 टू द पावर -इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर -n है तो रेसिप्रोकल मतलब इसको नीचे लेकर जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा 1/1 प्लस 1/√n टू द पावर √n। तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी। तो फॉर्मूला क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है e होता है। बट यहाँ पे क्या है, ये जो n है ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है √n, तो यहाँ पे भी √n है, तो भी फॉर्मूला क्या बनेगा 1/e। भले ही आप प्रूव कर लीजिए, लेकिन इसको इससे कंपेयर करने पर हमें वो सेम वैल्यू मिल रही है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1/√n टू द पावर √n की वैल्यू क्या होती है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर e। सो हमें मिल गया 1/e। अब क्योंकि 1/e लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। तो इस तरह से हम कोचीज रूट टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 2 देखें। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हटके है, वैसे हटके कुछ नहीं है, ऐसा हम बहुत बार कर चुके हैं तो इसके साथ हम फेमिलियर हो गए हैं एज सच। तो शो दैट द सीरीज un इज कन्वर्जेंट। कब, जब x लेस देन 1 है तो हमें बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है। और ये सीरीज हमें दी गई है un इक्वल nx अपॉन n प्लस 1 अपॉन टू द पावर n। तो x लेस देन 1 पर हमें शो करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन इक्वल 1 पर हमें शो करना है सीरीज डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा, क्योंकि हम कोचेज रूट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो ऐसा करने पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे un टू द पावर 1/n। un टू द पावर 1/n करने पे हमें n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ इतना मिलेगा। तो इस पर हमें देखना है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसका कैसे बिहेव है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी nx अपॉन n प्लस 1, तो अब बहुत इजी हो गया, ऊपर से n नीचे से n कॉमन लिया तो x अपॉन 1 प्लस 1/n, क्योंकि n से n कैंसिल। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई करने पर हमें मिला x। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमने रूट टेस्ट में जब हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब भी ये जो लिमिट आएगी ये अगर लेस देन 1 होगी तो सीरीज कन्वर्जेंट, और अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो सीरीज डाइवर्जेंट। तो हम 2 पॉइंट से बता दिया, लेकिन अब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 1 पर बताना है कि ये लिमिट क्या है, क्योंकि रूट टेस्ट बाय रूट टेस्ट x इक्वल टू 1 पे तो लिमिट क्या हो जाएगी, टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हम नहीं बता पाएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज डाइवर्जेंट है। Therefore, by root test, un will be convergent if x less than 1 and un will be divergent if x greater than 1। तो अब हम देखेंगे x इक्वल टू 1 पर ये सीरीज कैसा बिहेव दिखाती है। तो x इक्वल टू 1 un में पुट करने पे हमें मिला, x तो चला गया बिकॉज x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो कुछ ऐसा मिला। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब x इक्वल टू 1 पुट करने पे ये सीरीज बहुत ही सिंपल बन गई है। अब क्योंकि अब यहाँ पे किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हम रूट टेस्ट अप्लाई करें, क्योंकि उसी की वजह से तो अब हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, मतलब x इक्वल टू 1 पे तो रूट टेस्ट फेल ही हो गया।
तो x इक्वल टू 1 पे तो हम बता नहीं सकते, मतलब लिमिट 1 पे हम बता नहीं सकते, तो यहाँ पर अब फंक्शन की पावर फंक्शन वाला कुछ नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्योंकि जा चुकी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम अप्लाई करके देखेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट से क्या हम बता सकते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट से सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये un n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 जा रहा है। अगर 0 जा रहा है तो फिर हम फर्दर चेक करेंगे, लेकिन अगर 0 के अलावा कहीं भी जा रहा है तो वो डायरेक्ट सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट। तो ये हमें चेक करना है। अब तो भाई कंपैरिजन टेस्ट जैसे ही हम अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम un को देखते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसका कैसा बिहेव है, 1/e, क्योंकि 0 जा नहीं रहा, 0 जाता फर्दर प्रोसीड करते हम, बट नहीं जा रहा, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि x इक्वल टू 1 पर सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। तो अब हमें तीनों पॉइंट पर पता लग गया है, तीनों पॉइंट मतलब x लेस देन 1 पर सीरीज कन्वर्जेंट एंड x इक्वल टू 1 पर सीरीज डाइवर्जेंट एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर भी सीरीज डाइवर्जेंट, और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, सो हेंस प्रूव्ड। तो रूट टेस्ट से रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल तो मैंने आपको करवा दिए हैं, लेकिन सब मैं करवा नहीं पाऊंगी क्योंकि समझ सकते हो सब कैसे होगा। तो अब रूट टेस्ट, राबेस टेस्ट, रेशो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, इन सब से रिलेटेड जो भी आपको डाउट रहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो बाय एवरीवन, विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर।